हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी लोगों ने अभी पेट का एग्ज़ाम दिया है। उम्मीद है कि अच्छा गया होगा। आपके क्लास से आप लोगों ने जितनी चीज़ें पढ़ी थी मैक्सिमम वहाँ से क्वेश्चन आए थे। यही तात्पर्य है कि आप लोगों को वहाँ से आंसर ज़रूर मिले होंगे। एक बहुत शानदार क्लास आपके सामने रखी गई थी, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों ने जो पढ़ा था कॉपी टू पेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो उम्मीद है कि आप लोगों का पेट का पेपर अच्छा गया होगा। इसमें कोई पास फेल की कैटेगरी नहीं रखी गई है, सभी बच्चों को पास किया जाएगा। सिर्फ सरकार वही करेगी कि इसको जितने बच्चों को लेना होगा उसकी कट ऑफ जारी करके उस बच्चों को आगे की परीक्षा में बुलाएगी। कोई किसी भी बच्चे को होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जितना भी किया है उतना अच्छा किया है, ठीक है। आगे हम आप लोगों को हिंदी के कुछ अनुसंधियाँ पढ़ाएंगे, संधि विच्छेद पढ़ाएंगे और एनसीईआरटी बेस्ड पर आज हम चर्चा करेंगे। एनसीईआरटी की किताबों से ज़्यादातर चीज़ें अब पढ़ी जाएगी क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड अब ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं पेपरों में। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। किसी को भी होपलेस होने की ज़रूरत नहीं है। आप सफल होने के लिए बने हो और सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं साथियों। विद्यालय का संधि विच्छेद सभी को पता है, विद्या प्लस आलय। आपको पता है कि विद्यालय का जो संधि विच्छेद है वो विद्या प्लस आलय होगा। जो आ का मात्रा है और आ का मात्रा मिलकर बनता है बड़ा आ का मात्रा। महर्षि शब्द का संधि विच्छेद ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, महा प्लस ऋषि। ये आपस में क्या बन जाएंगे, महर्षि। ऑप्शन सी और क्वेश्चन नंबर सी और क्वेश्चन नंबर डी आप सभी को दोनों को दिख रहा होगा। आप इसका पेन कॉपी उठा के संधि विच्छेद खुद से करें, जिससे आपके जब खुद से करोगे तो मधु प्लस अरि ये आपका कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट होता जाएगा। देखिए बहुत अच्छा शब्द है मधुवरी जो है, ये एक अच्छा शब्द है। और आप जब भी मधुवरी का जब संधि विच्छेद करोगे तो आप हमेशा गड़बड़ करोगे। कारण क्या है कि आप वहाँ जाओगे तो ऑप्शन डी पर लगा सकते हो, आपका कन्फ्यूजन जहाँ जहाँ होगा, या फिर ऑप्शन ए पे लगा सकते हो। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। लेकिन कोई भी मैक्सिमम बच्चे ए को नहीं करोगे कि ये मैं कन्फ्यूजन आपको क्रिएट कर रहा हूँ। आप खुद से इसको इमेजिन कीजिए कि आप ऑप्शन डी पे नहीं लगाते, आप ऑप्शन डी को ही चूज करते अगर आ जाता है ये शब्द तो। इसलिए आप अपने कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। ऑप्शन ए मधु प्लस वरी अरी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, मधुवरी का। तो इसलिए आप कन्फ्यूजन को यहाँ दूर कर लीजिए। स्वागतम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, आपके सामने बहुत ही अच्छा शब्द रखा है स्वागतम, यहाँ दिख रहा है, बहुत ही शानदार शब्द आपके सामने रखा है। देखिए अब यहाँ लोग जो कम पढ़ के जाते हैं बच्चे वो क्या करेंगे, वो ऑप्शन ए को टिक करेंगे। जो मेरे नॉलेज में है स्व प्लस गतम, ये उनका ऑप्शन ए टिक करेंगे। लेकिन सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी इज द सही है, सु प्लस आगतम, सु प्लस आगतम। अब देखिए इस पे कोई टिक नहीं करेगा। कारण क्या है कि जो पहला वाला अक्षर है वो यहाँ मैच नहीं कर रहा है। देखिए पूछने का तरीका क्या है, कोई भी बच्चे इसमें से मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो ए ऑप्शन को टेक ही नहीं करेंगे, सु प्लस आगतम। या तो वो आधा सौ वाला लेंगे कि यहाँ से संधि विच्छेद अलग अलग बनाएंगे, वो पेन उठाएंगे और करेंगे कि स्व प्लस आगत। आगत तो अगर इतना ही अगर आपने पकड़ लिया, अगर आप लोगों ने इतना इसका पकड़ लिया तभी कर लीजिएगा कि सु हो गया और जो आपका फिर बनेगा वो बनेगा आगत। आ का मात्रा ही तो इसमें लगेगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आगत। अगर इतना ही पकड़ लिया तो कम से कम आप ये जब आ उठकर इधर आएगा तो बड़ा आ का मात्रा बन जाता है। ये अगर इतना अगर आप लोगों ने कंफर्म कर लिया तब भी ऑप्शन सही कर पाओगे। लेकिन मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, वो आगे वाला पकड़ते हैं, स्वा को अलग करो फिर गामत को अलग करो, और ऐसे में वो पहला ऑप्शन टिक करके चले आते हैं। तो इसलिए जो भी कंफ्यूजन है स्वागतम का जो संधि विच्छेद है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आप लोग सही से एक बार अपने आप को मेंशन कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगले पांचवा और छठवा, प्रत्युत्तर और फिर पवन, ये दो आपके सामने क्वेश्चन है 5 और 6। अब कंफ्यूजन देखिए क्या होगा। अब इसमें प्रति प्लस उत्तर आपका सही आंसर है ऑप्शन बी। लेकिन अब बच्चे कंफ्यूजन कहाँ कहाँ होंगे, देखिए जो बच्चे कम तैयारी करके जाएंगे वो लगाएंगे ऑप्शन ए,
ऑप्शन ए ही लगाएंगे। वो करेंगे कि इसको दो भागों में काट दो और फिर इसको जोड़ दो, वही इसका संधि विच्छेद हो जाता है। या भी कह सकते हो कि ए ऑप्शन को भी वो चूज कर सकते हैं, एक अक्षर को काटेंगे और फिर करेंगे कि ये पूरा हो जाएगा और ये मिलकर हो जाएगा। कन्फ्यूजन होता है, आप ऑप्शन को जब देखते हो तभी कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। अगर आप ऑप्शन को ना देखो तो शायद आप क्वेश्चन को अच्छे कर पाओगे मेरे दोस्त, लेकिन जब जब आप कन्फ्यूजन आपके क्या होता है ऑप्शन में पैदा करके देता है एग्जाम वाला, तो ऑप्शन हमेशा मोस्ट हो जाता है आपके कन्फ्यूजन के लिए। तो इसलिए जो ये पवन है इसका भी संधि विच्छेद आपके लिए कन्फ्यूजन दे है। पो प्लस आनंद, ये तो सबको करेक्ट आंसर होगा। अब आप खुद से ऑप्शन को ट्राई कीजिए, देखिए कन्फ्यूजन कहाँ कहाँ हो सकता था, कन्फ्यूजन आपको कहाँ कहाँ हो सकता था। अब देखिए एक ऐसा शब्द है पवन कि इसमें मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से ये बन रहा है, इसमें ये जो ओ की मात्रा है ये आपको पेपर में कंफ्यूज करती कि यहाँ ओ की मात्रा तो किसी पर लगी नहीं है। तो क्या ये इसका उत्तर सही होगा? नहीं होगा। बहुत लोग क्या सोचेंगे, क्या ये इसका उत्तर सही होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ जब देखोगे जो चंद बुंदिया वाला पोर्शन है उसको अगर समझोगे तो समझोगे कि सही होगा, और किसी में आपको चीज़ें दिख नहीं रही होंगी। तो कुछ अपने माइंड सेंस को भी लगाना सीख लो, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला 7, 8 और 9 नंबर रमेश पुस्तकालय और यमनम का जो है नमनम, ये जितने भी संधि विच्छेद हैं ये आपको दिख रहे होंगे। इसका आंसर आप लोगों को देना है। देखिए आंसर तो आपके सामने ही दिख रहा है, इसका ए हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा। अब इसमें कन्फ्यूजन बच्चों को किस ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन के कन्फ्यूजन को दूर करो, ने प्लस आनम। अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन क्या हो जाएगा, बहुत सारे बच्चे सी भी लगा सकते थे, 2 कॉपी है, इसको तो कोई नहीं लगाएगा। पढ़ने वाले बच्चे इसमें, कन्फ्यूजन इसमें और इसमें होगी 2 ऑप्शन में, ने प्लस आनम। तो कन्फ्यूजन को जब आप दूर करोगे, पेन और पेंसिल उठाओगे, कॉपी और पेन, और उसको अलग करके देखोगे, संधि विच्छेद जो पढ़ोगे पूरे चैप्टर को, यह मैं तो आपको आपकी जो संधि विच्छेद आप लोगों ने पढ़ रखी है, मुझे उम्मीद है पढ़ रखी है, उसमें आपके लिए आपने पढ़ रखी है, तो उसको आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे तो कैसे गलतियाँ करोगे वही मैं साबित करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने संधि विच्छेद को सही ढंग से पढ़ा होगा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सही ढंग से अपने मन से पेन उठाकर कर रहे होगे कि कैसे कैसे ये अलग किया जाता है, कौन से दीर्घ होगे, कौन से यड़ संधि आएगी, कौन सी वृद्ध संधि आएगी, ऐसे आप अलग कर पा रहे होगे। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, जब भी आ यहाँ से आ आएगा तो यहाँ क्या बनेगा, आ का मात्रा बन जाता है, तो क्या हो जाएगा पुस्त प्लस आलय, क्या हो जाएगा, ये दीर्घ संधि में आता है ये संधि, ठीक है। आगे आपको दिखाते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, रमेश का संधि विच्छेद है, तो रमेश प्लस इस आपको दिख रहा है रमेश। अब देखिए अब आपको देखिए, अब जब आप ऐसे क्वेश्चन को पढ़ोगे तो पहले तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि कौन सी संधि है, गुण है या फिर दीर्घ है, या फिर ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन सी संधि है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि ये कौन सी संधि, पूछ लेगा कि रमेश कौन सी संधि है, तो कैसे पता करोगे कि ये दीर्घ है या फिर गुण है या फिर वृद्ध है या फिर एण है, क्योंकि ये आपको तो दिख रहा है कि ये दीर्घ नहीं है, ये गुण संधि लग रही है। तो कैसे, जब भी आपको यहाँ बड़ा आ दिख रहा है और यहाँ ई दिख रहा है, जब ये दोनों मिलते हैं तो ये ए का मात्रा क्रिएट करते हैं, ठीक है, ए का मात्रा क्रिएट करते हैं। जब भी आ और प्लस ई ये जब भी बनेंगे तो ये ए की मात्रा क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के ध्यान में होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं अगले, इत्यादि। देखिए कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, इत्यादि का संधि विच्छेद क्या होगा। मैक्सिमम आप इसको इंपॉर्टेंट करके लगा भी सकते हो कि ये कितनी बार आपके पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है इत्यादि। मैक्सिमम बार यूपीपी वगैरह में तो बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है इंपॉर्टेंट वाला। इत्यादि का संधि विच्छेद इत प्लस आदि, ये आपका कौन सी संधि हो जाएगा ये भी पूछ सकता है। जैसे ये मुझको लग रहा है कि ये यण संधि होगा, आपको क्या लग रहा है आप खुद सोच के देखिए, ठीक है। ऐसे भी ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है कि ये कौन सी संधि
हो सकती है। तो आप पूर्ण रूप से तैयार होकर जाइएगा। नदीन का संधि विच्छेद, नदीस का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन आंसर तो दिख रहा है कि नदीस प्लस ईस होगा। अब आपको ये करना है, क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि संधि, हर क्वेश्चन तो ऐसा नहीं पूछ सकता ना कि ये कौन कैसे इसकी संधि को संधि विच्छेद कीजिए। क्वेश्चन ये ज़्यादा पूछता है कि ये संधि किस किस वर्ग में है, गुण में है, दीर्घ में है, या फिर यस संधि में है, किस संधि का है। तो आप कैसे पहचानोगे कि ये किस संधि का है? अगर आपकी पहचान अच्छी है तो बता दीजिए कि ये किस संधि का है। तो आप अगर आप मन में भी अगर एक कैलकुलेशन कर ले जाते हो कि किस संधि का है तो आप अच्छा कर पाओगे। अगर आप मन में भी कर पाओगे कि किस संधि का है, चलो मैं आपको हिंट दे देता हूँ। मान लीजिए कि ये आपको दिख रहा है कैसे ये बड़ी ई बन गई, बड़ी ई कैसे बन गई, ये अगर आपको दिख रहा है ई प्लस बड़ी ई, ये किस संधि का है? मान लीजिए बड़ी ई लिखा है। इतना अगर आपको पता है तो आप अपने मन में इसका आंसर भी कर पाओगे, आप ये भी बता पाओगे ये किस संधि का है। आज आपकी ये केवल आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि आप कैसे, आप कितनी पढ़े हो संधि को, कैसे आप पहचान रहे हो कि दीर्घ की कौन सी संधि है। आगे मैं संधि की फुल क्लास लेकर आऊँगा जिसमें कुछ संधि के बारे में थोड़ी विस्तार से क्लास के ऊपर चर्चा होगी। यहाँ तो केवल मेरा मोटो है कि संधि को सब लोग कहते हैं बहुत आती है, तो पहचानो कि कौन संधि। अगर आपसे पूछ लेता है कि अदाब्दी कोई संधि विच्छेद, मैक्सिमम लोग कर सकते हो कि चलो सही है डी संधि है, डी ये डी प्लस अपी, लेकिन आप खुद से बताओ कि ये किस संधि का विषय, क्या यण है या फिर दीर्घ है या फिर गुण है, कौन सी संधि है, या फिर सूर्योदय का संधि विच्छेद। तो सूर्य प्लस उदय ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है कि सूर्य प्लस उदय। अब आप लोग इसका अपने मन में सोच के बताइए कि ये कौन सी संधि हो सकती है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उपेंद्र का संधि विच्छेद, उप प्लस एंद्र। अब देखिए यहां आपको क्या दिख रहा है कि एक ही मात्रा बन गई है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक ही मात्रा कब बनती है, अभी थोड़ी देर मैंने पीछे आपको बताया था कि एक ही मात्रा कब बनती है। तो अभी आप लोग ये सोच कर बता दीजिएगा, अपने मन में एक कैलकुलेशन कीजिएगा, क्योंकि आपकी संधि चैप्टर मजबूत है। आप खुद से सोचिए कि ये किस संधि का हो सकता है, क्या ये गुण है या फिर दीर्घ है या फिर एण है। आप गण संधि को हटा दीजिए, इसमें गण संधि तो है ही नहीं इस वाले में, इसमें केवल आपको दो में कन्फ्यूजन पैदा होगा। एक में होगा कि दीर्घ संधि या फिर गुण संधि या फिर दीर्घ संधि, इन तीनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, आप इसका दीर्घ भी हटा दीजिए, दीर्घ भी हटा दीजिएगा तो इसमें गुण संधि और एक संधि वृद्ध संधि, इसमें कंफ्यूजन होगा कि ये गुण है या फिर वृद्ध है, इन दो में और अंतर होगा। क्योंकि वो दो ऑप्शन तो काट सकते हो आप, लेकिन इन दोनों ऑप्शन में आप फंसोगे। और यही क्वेश्चन पूछता है। विद्यार्थी का संधि विच्छेद, सभी को पता है विद्या प्लस अर्थी, ये तो सरल है, ये तो पहला ही आपका टॉपिक हो जाता है। जैसे संधि अगर स्टार्ट करोगे वहीं आपको मिल जाएगी कि किस संधि का विषय। अगर पूछ ले कि विद्यार्थी किस संधि में है, तो हो सकता है कि विद्यार्थी एक सरल शब्द है, सभी को पता है कि ये दीर्घ संधि का हो सकता है, क्योंकि आ और आ बड़ा की मात्रा जब भी बनती है तो ये दीर्घ संधि का हो जाता है। बड़ा आ, छोटा आ, बड़ी ई, ऊ, ऋण, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, हम कहाँ लेके जाते हैं, दीर्घ संधि में लेके जाते हैं। और जो थोड़ी सी मैं आपको हिंट दे रहा हूँ इसमें कि आप पहचानना सीख जाओ। अगर एक ही मात्रा है, अगर एक ही मात्रा है और अगर वो पूछ लेगा, कह दे कि ये किस संधि में आता है, तो क्या लगाओगे कि ये गुण संधि का आता है, ये गुण संधि में। और अगर डबल बन जाए तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि में आता है, ये दीर्घ संधि का हो जाता है। और अगर अदत्ता वगैरह या फिर या वगैरह में ये सारे शब्द अगर लगे हों तो ये किस में आ जाते हैं, ये फिर ईण संधि की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसे 4 टॉपिक में आपको देता है और कन्फ्यूजन पैदा करता है। इसलिए संधि से ज़्यादा बेहतर संधि से अगर क्वेश्चन पूछता है तो ये पूछता है कि किस संधि से, ये किस संधि में रखा गया है। तो इसलिए संधि को इतना आसान भी आप लोग समझने की गलती ना करें। आप इसका देखिए ऑप्शन 16 क्वेश्चन नंबर और 17, महोत्सव जैसे शब्द का संधि विच्छेद आप कर सकते हो कि चलो महाफलक उत्सव, लेकिन अगर यही आपसे पूछे कि किस संधि का है,
तो ये आप कैसे डिफाइन करोगे कि ये किस संधि का हो जाएगा? परम अर्थ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट है। आप संधि को एक बार खुद से आप पढ़ने का मतलब यही है कि आप संधि को पहचानो कि ये किस संधि का है। संधि विच्छेद करना सब जानते हैं, मैक्सिमम बच्चे कर ले जाते हैं, पहचानना सीखना है। ऑप्शन 18, 19 और 20 का आप लोग करने का प्रयास कीजिए। देख आंसर तो सही दिख ही रहा है कि इसमें भगुनम में ऑप्शन गा हो जाएगा, ऑप्शन सी, 19 में डी और इसमें सी। ये आपका तो आंसर हो गए कि कैसे कैसे संधि बनेगी। नायिका इज द इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट संधि है, ठीक है, बहुत बार पेपर में आया है नायिका। तो ने प्लस इका ये किस संधि का हो जाएगा? ये किस संधि का आपको लग रहा है कि ये दीर्घ लग रहा है या फिर गुण लग रहा है? कंफ्यूजन तो पैदा होगा ही होगा। ने प्लस इका, तो आप लोग बताएंगे, आप लोग सोचेंगे कि क्या होगा, पेन उठाकर लगाओ और बताओ कि क्या होगा। साक्षरता या फिर साक्षर, दोनों में कंफ्यूजन पैदा हो जाएगा वहाँ। तो सा प्लस अक्षर, ये तो सभी को पता हो जाएगा, चलो ये तो पहला ही होगा। जो कंफ्यूजन वाले हैं वही तो दूर करने। ये तो आपको आ और आ दिख रहा है, तो अब तो आप दीर्घ संधि पे मार ही दोगे। तो ऐसे आप पहचानने का प्रयास करो। देवालय, हिमालय, महेश, ये तो एक ही का हो गया, इसमें तो आपको कंफ्यूजन ही पैदा नहीं किया। ये तो आपका दीर्घ की संधि सारा उठाकर दे दिया इसमें। देवालय ये भी दीर्घ हो गया, हिमालय ये भी दीर्घ संधि हो गई। ये देवालय आपके पेपर में आता है, देवालय, ये देवालय आपके पेपर में आएगा। देव प्लस आलय ये भी दीर्घ हो गया, हिमालय भी दीर्घ हो गया। और महेश, ये अच्छा है कि महेश किसका है, क्या ये गुण का है या फिर दीर्घ का है? अभी मैंने पीछे बताया है कि कैसे कैसे किसमें कौन सी मात्रा होगी, तो वो दीर्घ होगा या फिर गुण होगा। अब आपको कंफ्यूजन करना है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट हो जाएगा। ये बड़ा आ और ई ये बनेगा तो ए की मात्रा क्रिएट करेगा, और ए की मात्रा किस संधि में आता है ये आपको बताना है, ठीक है। नरेंद्र, पावक, भावुक, ये सब किस प्रकार के संधि विच्छेद हैं? संधि विच्छेद तो यहाँ करके दिखा रहा है, नर प्लस इंद्र, पो प्लस अक या फिर भो प्लस उक। लेकिन ये किस संधि का है यही तो आपको बताना है। ए की मात्रा किस संधि में आती है? ऐसे क्वेश्चन को आपको आंसर तो मैंने दे दिया है, भावुक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है जिस तरीके की इसकी संधि विच्छेद है, इसलिए क्योंकि कन्फ्यूजन आपके यहाँ निश्चित होंगे, इसलिए आप कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। थोड़ी सी संधि की क्लास है, देख लीजिए अच्छे से और कन्फ्यूजन भी दूर कर लीजिएगा। 27, 28 और 29 आपके लिए आंसर मैं बता दे रहा हूँ फटाक से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस संधि का है, गुण का या फिर दीर्घ या फिर यण संधि का है। यह आंसर बताना आपकी मजबूरी नहीं है, आप कैसे इसको अटेम्प्ट करोगे, कैसे निकाल के मुझे बताओगे कि किस संधि का, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन होगा, क्योंकि यूपीपी में तो सबसे ज़्यादा यही पूछता है, ठीक है। जो पेपर में पूछता है उसको पढ़ना है, ना कि जानकारी पढ़नी। आप पेपर के हिसाब से देखोगे तो बहुत अच्छे संधि विच्छेद हैं। कमलोदय, रविंद्र, शुक्लांबरम, ये सब अच्छे संधि विच्छेद हैं आपके लिए। ऑप्शन आंसर तो इसमें दिख रहा है आपको सही सही। आपको कमेंट बॉक्स में या फिर मन में सोच के ये डिसाइड करके बताना है हमको कि ये किसका है, दीर्घ गुण या फिर यण संधि का है। ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये, इसका उत्तर ये। अखिलेश का अखिलेश प्लस इस, बस सारे ज़्यादा क्वेश्चन आपके सही नहीं। आपसे उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आप कुछ इसका आंसर दोगे कि ये किस संधि का है, कौन सा। जैसे आप लिख के दे दोगे कि 35 में ये जो तबेद थे ये किस संधि विच्छेद से है, या अखिलेश ये किस यण संधि का या गुण संधि का। 36 नंबर ऐसे लिख के दे सकते हो कि किस संधि से रिलेट करता है। तो ठीक है, तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और
मैक्सिमम मैं आज इसलिए इस क्लास को लेकर आया हूँ कि आपकी हिंदी की क्लास बेहतर आने वाली है, जिसमें संधि विच्छेद को अच्छे से आपको पढ़ाई जाएगी। आपका केवल इसमें थोड़ा सा चर्चा आपके ऊपर थोड़ी सी इसकी विस्तार दिया है, आपको इसमें थोड़ी सी घुमाने का प्रयास किया कि आप थोड़ा सा इसको टहलना जब आप स्टार्ट कर दोगे तभी आप इसका पढ़ना और उसका समझना स्टार्ट कर दोगे। तो थोड़े से आज आपको टहलने का प्रयास कराया गया है। निश्चित आपके लिए कल से या जल्दी इसकी विस्तृत क्लास आपको मिलने वाली है। तो ठीक है, थैंक यू आप सभी के लिए। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप लोग स्टार्ट कीजिए, दोबारा से स्टार्ट करना है आपको एग्जाम के लिए तैयार होना है। तो क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में बता देना। ऑल द बेस्ट आप सभी साथियों के लिए कि आप इसका आंसर दोगे। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब